हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज मैं जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ, काश मैंने वो ट्राई ना किया होता, बिकॉज इससे दूसरी किसी चीज़ पे स्विच करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। सो मैं बात कर रहा हूँ एक मॉनिटर की, और स्पेसिफिकली MSI के MAG321 UPX QD OLED मॉनिटर की। अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे आज ही जगह कोई मॉनिटर खरीदना पड़े बिना किसी बजट लिमिट के, तो मैं डेफिनेटली एक OLED मॉनिटर खरीदना पसंद करूँगा। तो जब MSI ने मुझे ऑफ़र किया कि आप एक बार ये मॉनिटर चेक करें, एक बार इसको रिव्यू करें, तो ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड तो था ही, लेकिन जिस दिन ये मेरे घर पहुंचा उस टाइम में बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, बिकॉज ये बहुत ही महंगा मॉनिटर है। दिस मॉनिटर कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़। तो ऑब्वियसली किसी बजट है ना PC के साथ तो नहीं जाने वाला, लेकिन अगर आपको मौका मिले कि है ना किसी 30-40 हज़ार रुपये के कंप्यूटर के साथ ये मॉनिटर खरीदना हो, तो मैं बोलूँगा गो फॉर इट। आई नो बहुत ही स्टूपिड डिसीजन होगा, लेकिन आई थिंक वो एंड में वर्थ इट होगा, बिकॉज एक बार जब आप ना OLED मॉनिटर पर स्विच करते हैं तो आपके लिए दूसरा हर कोई मॉनिटर बहुत ही ख़राब होने वाला क्वालिटी में। जो आप चीज़ें देख रहे थे आज तक, जिस तरीके से आप गेम्स खेले थे, जिस तरीके से आप है ना लेट्स से मूवीज़ एंजॉय कर रहे थे, वो एक OLED पे अलग ही तरीके से हिट होता है। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि रियलिटी से बाहर थोड़ा चला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो दिस इज द MSI MAG321 UPX मॉडल। अब जैसे मैंने बताया MAG, तो टेक्निकली दिस इज द अफोर्डेबल लाइनअप एंड उनके कैटेगरी में थोड़ा सा एंट्री लेवल पे आता है। आई नो सुनने में अजीब लगा कि 1 लाख रुपए का मॉनिटर एंट्री लेवल हो सकता है। वेल उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज इससे भी एक अपर टियर में मॉनिटर है। एंड अगर मैं बेसिक स्पेक्स की बात करूँ तो 2000 ऑलरेडी क्रेजी। तो सबसे पहले एक 4K मॉनिटर है, 32 इंच का 4K मॉनिटर जिसमें QD OLED पैनल है, और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 240 हर्ट्ज़ का। इसका जो मैक्सिमम ब्राइटनेस जा सकती है, अगर है ना मैं SDR की बात करूँ, नॉर्मल स्क्रीन कंटेंट की बात करूँ, वो है 250 निट्स के आसपास। HDR की बात करूँ तो उसका मैक्सिमम लेवल 1000 निट्स तक जा सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। तो ऑब्वियसली स्पेक्स के मामले में दिस इज़ अ फुली लोडेड मॉनिटर। एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में ऑब्वियसली जो डिज़ाइन है थोड़ा सा गेमर वाला लुक मिलेगा, बिकॉज MSI का मॉनिटर है, लेकिन द बिल्ड क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक, फील्स हैवी और उतना ही डेलिकेट भी फील हो रहा था, बिकॉज इसकी जो एक्चुअल पैनल है वो इतना पतला है तो थोड़ा सा हैंडल करने में अलग सा लगता है। बट एक बार जब मॉनिटर सेट हो गया एंड जब मैंने उसको पील किया एंड उसके बाद ऑन करने के बाद जो एक्सपीरियंस था, इट वाज एक्चुअली अमेजिंग। अब ऐसा नहीं कि जो OLED टेक्नोलॉजी है वो कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 20-25 हज़ार रुपये का कोई ऊपर का फ़ोन होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें एक OLED स्क्रीन होगी, मे भी कुछ 1-2 आईफोन्स को छोड़ के। आजकल कई सारे ऐसे लैपटॉप है जिनका प्राइस है ना कुछ है ना 60-70 हज़ार है, वहाँ भी आपको OLED स्क्रीन्स मिलती है। ऑब्वियसली OLED TVs तो आप शायद जानते होंगे। तो OLED हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन खास बात यह है कि OLED इन मॉनिटर साइजेस और खासकर ज़्यादा अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ जो स्पेसिफिकली PC गेमिंग या फिर लेट्स से टेक्स्ट वगैरह के लिए बना है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो अभी भी थोड़े से ज़्यादा रेयर है। तो इसलिए जब अपनी एप्लीकेशंस वगैरह एक प्रॉपर अच्छी तरीके की स्क्रीन पे देखते हैं, अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ देखते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है मेरे ख्याल से। सो एक बेसिक सा लेसन कि एक OLED पैनल और एक LCD पैनल में मेन डिफरेंस क्या है। अब एक LCD पैनल जो बेसिकली IPS हो सकती है, VA या TN पैनल हो सकता है, वहाँ पे आपकी एक लिक्विड क्रिस्टल वाली लेयर होती है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकलाइट यूनिट होता है। जो LCD लेयर है उसमें अपनी कोई लाइट नहीं होती। अब वो जो बैकलाइट है वो कई सारी लेयर्स के थ्रू जाके LCD से मिलती है और फिर आपको इमेज मिलती है। OLED में थोड़ा सा अलग सीन होता है, यहाँ पे आपके पास कोई अलग से बैकलाइट नहीं होती। अगर आपके स्क्रीन में अगर है ना 8 मिलियन पिक्सल है, फॉर एग्जाम्पल एक 4K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है, तो वहाँ पे हर एक पिक्सल खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है और वो लाइट आपको डायरेक्टली दिख सकती है। अब इसका एडवांटेज आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट रेशियो, व्यूइंग एंगल्स एंड ओवरऑल डिजाइन ऑफ द पैनल। जनरली जितना कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा होगा उतना आपको है ना ब्लैक दिखेंगे, वाइट दिखेंगे। अब LCD में वाइट तो अच्छा दिख जाता है बिकॉज जनरली वो बैकलाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है, लेकिन जो ब्लैक्स है वो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होते, वो थोड़े से ग्रे होते हैं। खासकर IPS पैनल्स में वो बहुत ज़्यादा ग्रे दिखते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन आई थिंक। सो वहाँ पे OLED मॉनिटर्स ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। अगर एक IPS मॉनिटर का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा वो लेट्स से ना एक 1100-1200 रेशियो 1 होगा, एक OLED मॉनिटर का कॉन्ट्रास्ट रेशियो अप्रॉक्सीमेटली
लाइक तो मिलियन टू वन हो सकता है या फिर इन्फिनिट टू वन हो सकता है। इसके अलावा भी है ना कुछ एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में बताता हूँ अभी। लेकिन ये जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाला पॉइंट है ना, दिस इज़ आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस मेकर, जो मेरे ख्याल से आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बेटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ, वहाँ पे कई सारी आजकल आपको पता कोई मूवीज़ बहुत ज़्यादा डार्क होने शुरू हो गई है, तो LCD वगैरह में बिकॉज कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा नहीं होता तो ब्लैक्स ग्रे की तरह दिखता है, तो पूरी इमेज मडी दिखती है। मडी का मतलब कि वो साफ नहीं दिखती, कुछ ऐसा लगता है कुछ कमी है। सेम चीज़ अगर आप OLED पे देखते हैं तो वो सेम चीज़ आपको ज़्यादा बेटर दिखती है, ज़्यादा क्लियर दिखती है। इवन गेम्स वगैरह की मैं बात करूँ, अगर आपके ना कोई थोड़ा जैसे हॉरर गेम्स खेलने वाले हैं तो वहाँ पे आपको ये डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ दिखता है। फॉर एग्जांपल गेम्स लाइक साइबरपंक, ऐसी गेम्स ज़्यादा हिट होती है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट पॉइंट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क पॉइंट्स भी है, लाइक अगर नाइट सीन्स वगैरह की मैं बात करूँ। एंड आई थिंक कॉन्ट्रास्ट रेशियो के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज आता है जो गेमिंग के लिए बहुत रेलेवेंट है, दैट इज़ द रिस्पॉन्स टाइम्स। अगर आपको कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है, लाइक ई स्पोर्ट्स लेवल पे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, आपने हर चीज़ मैक्स आउट करी, सबसे बेस्ट माउस है, सबसे ज़्यादा बेस्ट कीबोर्ड है, आई थिंक अगला ऑप्शन आपके लिए एक OLED मॉनिटर होना चाहिए। इसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पे देयर इज़ नो ब्लर, देयर इज़ नो गोस्टिंग, जो सबसे बेस्ट LCD या TN पैनल भी अभी तक नहीं कर पाए। उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, स्ट्रोबिंग मोड इनेबल करना पड़ता है, वहाँ पे है ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के ना टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है ताकि है ना रिस्पॉन्स टाइम्स अच्छी हो, गोस्टिंग कम हो। OLED में बिकॉज ऑफ इट्स नेचर यहाँ पे है ना जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्ड होते हैं OLED के, यू गेट अ वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। एंड आई थिंक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो चाहे फिल्म भी देख रहे हो ना, वहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। अगला जो पॉइंट है जो मेरे ख्याल से OLEDs के लिए बहुत अच्छा काम करता है वो है इसकी HDR परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा वाइट अच्छे, बहुत ज़्यादा ब्लैक्स अच्छे, साथ ही बहुत ज़्यादा बड़ा कलर गैमेट कलर का वॉल्यूम, मतलब कलर्स में ज़्यादा रिचनेस, कलर की वेराइटी ज़्यादा। तो ये जो मॉनिटर है ये सर्टिफाइड है वैसा के डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 400 के लिए। इसका मतलब ये है कि 400 निट्स तक की ये HDR ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये एक्चुअली 1000 निट्स तक जा सकता है बिकॉज देयर इज वन मोर मोड। लेकिन वो मैंने जब यूज़ करना शुरू किया वहाँ पे मुझे ऑब्वियसली दिख रहा था फ्लिकर होता है थोड़ा सा, बिकॉज वो सिर्फ कुछ पार्ट्स के लिए ही 1000 निट्स तक अचीव कर सकता है, 1000 निट्स की ब्राइटनेस अचीव कर सकता है। तो इवन तो आपकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 हज़ार निट्स तक जा रही है, लेकिन बिकॉज वो ब्लैक इतना ब्लैक होता है, अगर आप एक अंधेरे कमरे में देखते हैं वीडियोज़ वगैरह, वो चीज़ें ऐसा लगता है कि आपकी स्क्रीन के बाहर आ रही है। ब्राइटनेस उन छोटे छोटे स्पॉट्स में बहुत ज़्यादा हिट होती है। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट कि OLED की कलर परफॉर्मेंस भी जनरली अच्छी होती है, देयर इज लेस लाइट लीकेज, ज़्यादा पिक्सल्स आप है ना यूनिफॉर्म तरीके से बना सकते हैं। एंड उसकी वजह से जो भी आप बेसिक सा भी OLED पैनल देखेंगे ना, उनकी कलर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कलर जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड DCI-P3 कवरेज जो होगी, Adobe RGB का सपोर्ट जो होगा, sRGB का जो सपोर्ट होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पैनल है MSI का, ये एक QD OLED वाला मॉनिटर है। QD OLED मतलब इसका जो पैनल है वो सैमसंग ने बनाया है और इसमें क्वांटम डॉट्स टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। क्वांटम डॉट्स एक बेसिकली स्पेशल टेक है जहाँ पे आपके जो कलर्स है वो ज़्यादा ही वाइब्रेंट होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम अचीव कर सकते हैं। एंड अगर आप एक ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, आई थिंक दिस लुक्स वेरी कूल। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो मॉनिटर है ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड भी आता है, जो आपको कलर वैल्यूज़ मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर आप कुछ एडिटिंग वगैरह का काम करना चाहते हैं तो आराम से इस पर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ग्रेट ऑप्शन। तो अभी तक जो मैंने बातें की है, मैंने सिर्फ OLED की तारीफ ही की है, इस मॉनिटर की तारीफ ही की है, लेकिन देयर इज़ वन थिंग जो जिसकी वजह से मुझे अभी भी OLED पे स्विच करने में थोड़ा डर लगता है और मुझे दूसरों को रेकमेंड करने में थोड़ा डर लगता है, वो है बर्न इन। बर्न इन का मतलब होता है कि जो आपकी इमेज है वो ओवर टाइम स्क्रीन पे परमानेंटली छप जाता है, उस एरिया के पिक्सल्स डिग्रेड हो जाते हैं और उनकी ब्राइटनेस कंपेयर टू सराउंडिंग पिक्सल्स अलग हो जाती है, फिर उनका जो कलर है वो अलग हो जाता है। बिकॉज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, बार बार जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो वोल्टेज ड्रॉप या राइज होता है, उसकी वजह से वो जो मटेरियल है वो भी ओवर टाइम डिग्रेड हो जाता है और वही डिफेक्ट आपको एज अ बर्न इन दिखना शुरू हो जाता है। दिस इज अ रियल थिंग, पहले के मुकाबले बहुत बेटर हो चुका है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि फुल ब्राइटनेस पे OLED मॉनिटर्स को मत चलाए, किसी भी OLED टाइप की चीज़ को ना चलाए। एक और ऑप्शन कि आप OLED की पूरे पैनल को ठंडा रख सकते हैं, या फिर इधर थ्रू हीट सिंक्स या फिर फैन के थ्रू या किसी दूसरे तरीके के थ्रू, कम गर्मी, कम डिग्रेडेशन, ज़्यादा लंबी लाइफ। मॉनिटर के अंदर बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स होते हैं। आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हल्की सी शिफ्ट होती रहती है। अगर आपकी स्क्रीन बहुत देर जैसे 10-15 मिनट तक स्टैटिक थी तो अपने आप स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर देता है मॉनिटर। जहाँ पे स्क्रीन हर कुछ घंटों के बाद एक्चुअली ऑफ हो जाती है, पिक्सल्स को रिफ्रेश करती है, चेक करती है और उनको बाकी पिक्सल्स के हिसाब से मैनेज करती है। इट्स बेसिकली कैलिब्रेशन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल इस MSI के मॉनिटर में ऑब्वियसली ये जो फर्मवेयर फीचर ये सारे के सारे मौजूद है। साथ ही यहाँ
पे स्पेशल चीज़ क्या है कि इन्होंने एटलीस्ट क्लेम किया है कि यहाँ पे प्रॉपर ग्राफीन की एक है ना थर्मल लेयर है, जिसकी वजह से ज़्यादा ठंडे रहते हैं पिक्सल्स एंड उसकी वजह से ज़्यादा लंबी लाइफ मिलने वाली है। कुछ केसेस में 4 साल 3 साल से ज़्यादा लग जाता है आपको पहले बर्न इन के साइंस देखने में। लेकिन अच्छी बात यह कि जो MAG ये 321 UPX मॉडल है, इसमें 3 साल की वारंटी आती है एंड उसमें बर्न इन कवरेज है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, बिकॉज बाय चांस लेट्स से आपके ना 2 साल बाद कुछ बर्न इन आपको दिखना भी शुरू है, यू कैन एक्चुअली गो एंड क्लेम एंड आपको प्रॉपर रिप्लेसमेंट मिलेगा, नॉट इवन रिपेयर नथिंग, आपको प्रॉपर रिप्लेसमेंट मिल सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड डील। एंड ऑनेस्टली अगर आप 1 लाख रुपए इस मॉनिटर पे खर्च रहे हैं, आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको उस टाइप की सर्विस मिले। सो इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट जो लिमिटेशन है OLED की, कि OLED मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो पाते। 1500 निट्स, 2000 निट्स, 3000 निट्स तक भी कुछ मॉनिटर्स मैंने सुने, तो वो सब पॉसिबल है, लेकिन वो OLED के साथ पॉसिबल नहीं है। फॉर मोस्ट पीपल दिस विल बी फाइन थिंग, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इन्वायरमेंट पे, एक ऑफिस इन्वायरमेंट पे, एक डिज़ाइनर लेवल स्टूडियोज़ वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। वहाँ पर अच्छी ब्राइटनेस अचीव नहीं कर पाते मॉनिटर्स, तो वहाँ पर मिनी LED जैसे मॉनिटर्स अच्छा काम कर पाते हैं, जो ऑलमोस्ट लाइक 1000, 2000, 3000 निट्स भी सस्टेन ब्राइटनेस अचीव कर पाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है विच इज़ वेरी ऑड पॉइंट, वो है इसकी टेक्स्ट की क्वालिटी। मतलब अगर आप सिर्फ प्रोग्रामिंग वगैरह करने वाले हैं या फिर लेट्स से ना सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड कुछ काम करने वाले हैं, आई थिंक IPS स्टिल डज इट बेटर, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है सब पिक्सल लेआउट का। तो जनरली LCD IPS वगैरह में जिस तरीके से पिक्सल लेआउट होता है, सब पिक्सल लेआउट होता है, वो बहुत ज़्यादा क्लीन दिखता है। जब अगर है ना बहुत ही दूर से देखते हैं उसमें, वहाँ पे बहुत आपको क्लीन दिखता है। OLED के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल इस मॉनिटर का आई वुड से इज़ वेरी यूजेबल। जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, इसका जो सब पिक्सल लेआउट है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में है, एंड जनरली फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स फाइन। सिर्फ जो फाइन टेक्स्ट है, मतलब बहुत ही पतला जो टेक्स्ट आप देखते हैं, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट लाइक रेड और ग्रीन टाइप की फ्रिंजिंग दिखती है। क्या ये बहुत बड़ा पॉइंट है? वेल येस एंड नो। अगर आप टेक्स्ट के साथ बहुत ज़्यादा काम करने वाले प्रोग्रामर वगैरह है, तो यस डेफिनेटली दिस विल अफेक्ट यू। आई थिंक उस केस में IPS अभी भी ज़्यादा बेटर काम करता है, बहुत ज़्यादा बेटर काम करता है ऑनेस्टली। अगर आप सिर्फ गेमिंग करने वाले हैं, अगर आप सिर्फ मूवीज़ वगैरह देखने वाले हैं, उस केस में ये मैटर नहीं करता इतना। तो फाइनली आप जब इस टाइप के किसी मॉनिटर के प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को मैचअप करते हैं, तो आप देखते हैं इट्स ऑलमोस्ट इक्वल। मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपका यूज़ केस कैसा है। एंड अगर आप मुझे सच में पूछे, लाइक मेरे दिल से जो आवाज़ आती है, आई वुड स्टिल प्रीफर दिस। OLED मॉनिटर पे स्विच करना प्रीफर करूँगा, लाइक समथिंग लाइक दिस 4K 32 इंच 240 हर्ट्ज वगैरह पे। अगर मेरे पास एक अच्छी डिस्पोजेबल इनकम हो, मेरे पास इतने पैसे हो कि ठीक है 2-3 साल बाद में भी मॉनिटर ख़राब भी हो जाए, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस केस में येस डेफिनेटली आई वुड कंसिडर समथिंग लाइक दिस। इट्स स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको OLED मॉनिटर खरीदना है, कम से कम भी आपको 60,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। सेम परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस आपको है ना, एटलीस्ट फ्रॉम गेमिंग पर्सपेक्टिव, आपको है ना 15,000 20,000 रुपये में मिल सकती है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। आई थिंक 2 टाइम्स 3 टाइम्स का भी गैप है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत कम प्राइसेस हुए हैं लाइक जो पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं मॉनिटर्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है OLEDs के बारे में, मॉनिटर्स के बारे में, या इस स्पेसिफिक मॉनिटर के बारे में MSI के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स से ज़रूर बताना। अगर आपको बाय करना है, प्लीज़ बाय करना, इट्स अ ग्रेट थिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।